छात्र हित ही शिक्षक का परम धर्म होता है। माता सरस्वती की सब पर ऐसी कृपा हो जाए, किसी भी परीक्षार्थी की मेहनत अब बेकार ना जाए। जेके सर की मिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्या प्रेमियों, विद्यार्थियों, हमने अपने 20 वर्षों के अध्यापन अनुभव के यानी कि टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान और सन 2017 से अब तक के बोर्ड परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन यानी कापियां जांचने के दौरान बहुत से विद्यार्थियों की मेहनत को बेकार जाते देखा है, जिससे उनका करियर चौपट हो जाता है। जिसके मुख्य कारण जो निकल कर सामने आए हैं, उन्हें हम समझाने जा रहे हैं। यदि आपको अपना या सभी का नुकसान बचाना है तो ध्यान से देखो और समझो और सबके हित में, छात्र हित में शेयर करो। हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर अपना नुकसान बचाएं और अन्य लोगों तक शेयर करके अन्य लोगों का भी हित करें, नुकसान होने से बचाएं, उन लोगों को भी अवगत कराएं। आओ शुरू करते हैं। परीक्षार्थी सबसे पहले जो गलती करते हैं, जो कारण है नुकसान होने का, वो इस प्रकार का है कि इस कॉपी को ध्यान से देखें। परीक्षार्थी ने प्रश्न नंबर 22 हल किया हुआ है और इस प्रश्न नंबर 22 को पहले पेपर में गौर से देख लें। ये प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है। ये प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रश्न में प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखने को पूछा गया है। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है। तीसरे प्रश्न में पद्यांश का काव्य का सौंदर्य पूछा है। गौर से देखें और परीक्षार्थी ने जिस तरीके से परीक्षा को हल किया है और प्रश्न ये अथवा में जो दिया है उसको गौर से देखें। इसमें नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें भी पद्यांश का संदर्भ पूछा गया है। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या दी है। इसमें पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है। लेकिन इन प्रश्नों का जो सीरियल दिया हुआ है, ये रोमन अंकों में दिया हुआ है। ये रोमन अंकों में दिया हुआ है सीरियल, ये रोमन अंकों में दिया हुआ है। और परीक्षार्थी ने क्या किया है उसको ध्यान से देखें। परीक्षार्थी ने जो किया है, ये लिखा हुआ है, प्रश्न हल किया है। इसमें रोमन अंकों में कहीं भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। इसमें का डाल दिया है परीक्षार्थी ने। इस प्रकार की गलती अगर परीक्षार्थी करते हैं तो उसमें नुकसान ही हो सकता है। इसलिए इस प्रकार की गलती जानबूझकर या लापरवाही बस या जल्दबाजी में ना करें। इसके अलावा अगला कारण हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखें, जिसके कारण नुकसान हो जाता है, परीक्षार्थियों को मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। ये काफ़ी ध्यान से देखें। इसमें लिखा हुआ है पेज छूटा। इस कॉपी में भी लिखा हुआ है पेज छूटा है। परीक्षक ने लिखा है, इस कॉपी में लिखा हुआ है पेज छूटा है। इसका मतलब ये है, ये कापियाँ बीच में बच्चों ने शुरुआत में लिखी हैं और अंत में पेज लिख दिए हैं और बीच में पेज छूटे हुए हैं। ऐसे में कभी कभी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन जब होता है तो एग्जामिनर लोग देखते हैं, कापियाँ शुरुआत में चेक करते हैं, वो आगे बीच में एक से अधिक पेज छूटे हुए होते हैं तो कभी कभी उम्मीद ये कर लेते हैं कि परीक्षार्थी ने आगे कुछ नहीं लिखा है और आगे का लिखा हुआ चेक होने से छूटने की उम्मीद रहती है, जिसके कारण मूल्यांकन में जो अंक मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं और परीक्षार्थी का नुकसान होने की पूरी उम्मीद रहती है। तो इस प्रकार की परीक्षार्थी गलती ना करें। इसके अलावा अतिरिक्त एक कारण ये भी है, इसको गौर से देखें। ये एक ही परीक्षार्थी की 2 कापियाँ हैं। ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कापी अलग मिली। एक ये कापी थी, एक ये कापी, यानी कि ए कापी और बी कापी थी। एक ही परीक्षार्थी की दोनों कापियाँ थीं। लेकिन परीक्षार्थी ने क्या किया, परीक्षा देने के बाद कापी जमा की तो कापियाँ अलग अलग जमा कर दी। ये कापी एक साथ बंधी हुई नहीं पाई गई। बोर्ड परीक्षा के बंडलों में, कापियों के बंडल में इस प्रकार की कापियाँ अगर जमा की हुई मिलेंगी
परीक्षार्थियों की अलग अलग कापियाँ होंगी तो उनका निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है, क्योंकि कभी कभी बड़ा बंडल बोर्ड परीक्षा के परीक्षक यानी कि एग्जामिनर लोग ज़्यादा कापियों के कारण एक से अधिक लोग दो या ऐसी स्थिति में सभी कापियों के अंक इकट्ठे होना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कंप्यूटर की सीट पर एक बार अंक चढ़ जाते हैं, उस पर ब्लैंक के बाद जो होता है उस पर जो है सफ़ेदा नहीं लगता है, ओवरराइटिंग नहीं की जाती है। ऐसे में परीक्षार्थी की दूसरी कापी में की गई मेहनत का नुकसान होने की पूरी उम्मीद रहती है, इसलिए परीक्षार्थी इस प्रकार की भी गलती ना करें। अब इसके अलावा अगला कारण, अनेक कारण मिले हैं हमको, अगला कारण जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि देखिए इस कापी को गौर से देखें, इस कापी को देखिए, इस कापी को देखिए, इसको देखें गौर से, उसके बाद इस कापी को देखें, उसके बाद इस कापी को देखें, फिर इस कापी को देखें, फिर इस कापी को देखें। इन सब में कारण एक ही मिल रहा है। इस कापी को देखें, परीक्षार्थी ने कॉमन गलतियां की हैं। ये गलतियां क्या हैं? ये गलतियां ये हैं कि परीक्षार्थियों ने प्रश्न नंबर या उत्तर नंबर डाला ही नहीं है, और बड़े छोटे से बंडल में इतनी कापियां गलती वाली मिली हैं। तो इस प्रकार से बोर्ड परीक्षक की कापियों में भी गलतियां मिलती हैं। ये हमने मूल्यांकन के दौरान एहसास किया है, अनुभव किया है। उसके आधार पर मैंने इन कापियों को प्रमाण के तौर पर इकट्ठा करके और बच्चों का हित करने का प्रयास करने की कोशिश की है। इस प्रकार की गलती ना करें, यानी कि परीक्षक को जब कापी में उत्तर नंबर या प्रश्न नंबर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा तो उसको मूल्यांकन में बड़ी दिक्कत होगी, और उस दिक्कत के कारण परीक्षार्थियों का ही नुकसान होने की संभावना रहती है, और नुकसान हो ही सकता है, ये निश्चित है। और यदि पूरी कापी में इस तरह का पाया जाएगा तब तो परीक्षार्थी का कभी कभी बिल्कुल ही मेहनत के विपरीत रिजल्ट आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए परीक्षार्थी इस प्रकार की लापरवाही ना बरतें। इसके बाद इसके अतिरिक्त जो अगला कारण जो है वो इस प्रकार का हमको देखने को मिला है, जिसके कारण परीक्षार्थियों का नुकसान हो जाता है। ये देखें गौर से, परीक्षार्थी ने इसमें ये देखो क्या लिखा है, संदर्भ जो लिखा है वो पूर्ववत लिखा हुआ है। इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, और इसी प्रकार की गलती इस कापी में भी की गई है। गौर से देखें, इस कापी में भी इसी प्रकार की गलती की गई है। संदर्भ लिखा हुआ है, पूर्ववत लिखा हुआ है, जबकि इस प्रकार का संदर्भ कहीं किसी क्लास में किसी भी अध्यापक के द्वारा किसी भी विषय में नहीं बताया जाता है। संदर्भ इस तरह का नहीं होता है। संदर्भ को अगर देखना चाहते हो तो हम जब कापी आगे आ जाएगी तो उसमें दिखा देंगे, इसलिए गौर से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और इस प्रकार से संदर्भ ना लिखा करें। संदर्भ पूर्ववत नहीं होता, पूर्ववत का मतलब कोई कुछ भी नहीं होता है, और इसमें भी नुकसान हो जाता है। अगला कारण फिर हम दर्शाने जा रहे हैं, परीक्षार्थी इस प्रकार की भी गलती करते हैं। इस कापी को देखें ध्यान से, इस कापी को ध्यान से देखें, इस कापी को ध्यान से देखें, इस कापी को ध्यान से देखें। इसमें क्या किया है बच्चों ने, बहुत छोटे छोटे उत्तरों वाले प्रश्न, निश्चित उत्तरीय या बहुविकल्पीय जो प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव टाइप जिनको कहा जा सकता है, उनको परीक्षार्थियों ने क्या किया है, पूरे पूरे प्रश्न नोट करने में अपना समय व्यर्थ गवा दिया है। ये समय का दुरुपयोग हुआ है। परीक्षा में बड़ा कीमती बहुमूल्य समय होता है, और ऐसे में प्रश्न नोट करते बैठे रहेंगे तो जो याद किया हुआ है वो भी पूरा पेपर जो है समय रहते हुए हल नहीं हो सकता है, अर्थात मेहनत बेकार चली जाएगी, और जो प्रश्न नोट करने में जो समय जाता है उसमें कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार की भी कभी गलती ना करें, और ख़ास करके 10वीं क्लास के परीक्षार्थी ऐसा करते हैं क्योंकि उनको या तो ठीक से जानकारी नहीं होती है, पहली बार बोर्ड परीक्षा में गए हुए होते हैं, या जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, या फिर कुछ घबराहट होती है इसलिए ऐसा हो जाता है। इस प्रकार की गलती भी नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगला कारण देखिए एक और है जिसके कारण परीक्षार्थियों का नुकसान हो जाता है। इस पेपर को गौर से देखें,
दोनों ही पेपरों को गौर से देखें। इसमें ये प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 23 लिखा हुआ है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यानी कि संदर्भ सहित अनुवाद आता है लिखने को। इसमें पेपर में कुछ शब्द में मिस्टेक है और इसका जो दिया हुआ है इसके आगे का ये इस भाग में दिया हुआ है। एक खंड ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और उसके बाद जो अथवा दिया है वो ये दिया हुआ है। अथवा में ये दिया हुआ है, ये दो दिए अलग अलग खंड। और परीक्षार्थी ने जो हल किया है वो देखो किस तरीके से हल किया है। कॉपी में परीक्षार्थी ने जो हल किया है वो अथवा वाला प्रश्न हल किया है, ये वाला इस कॉपी में, ये गौर से देखें। ये अथवा वाला हल किया हुआ है, ये वाला ये यहाँ से शुरुआत की है और इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो प्रश्न नंबर 23 सबसे पहली बात तो यह है कि प्रश्न नंबर 23 लिखा उसका अथवा नहीं लिखा है। तो ऐसे में परीक्षक अगर कॉपी का मूल्यांकन करेगा तो इस भाग का अर्थ समझ करके मूल्यांकन करेंगे, इसका अर्थ समझ करके मूल्यांकन करेंगे। और ऐसे में पेपर के प्रश्न से उसका उत्तर, इसका जवाब नहीं मेल खाएगा तो ऐसे में भी परीक्षार्थियों का पूरा नुकसान रहने की उम्मीद रहती है। इसलिए ऐसी गलती भी ना करें, अर्थात प्रश्न खंड अथवा जो भी हो उसको ठीक से डाल दिया करें। अगर परीक्षार्थियों को वीडियो अच्छा लगे, इसमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिल रहा हो, नुकसान बचाने का मौका मिल रहा हो, तो अपना नुकसान बचाते हुए हम चाहते हैं कि अन्य परीक्षार्थियों का भी नुकसान बचाने के बारे में सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी प्रकार की किसी विषय से संबंधित कोई समस्या हल करनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और हर समस्या का समाधान आप लोगों का यहाँ से किया जाएगा, हम अपनी क्लास के माध्यम से।